समयानुसार यूपीएससी के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए सीडीएस के रिजल्ट को जारी किया जाता है और जिन अभ्यर्थियों का नाम उसमें आता है उन्हें फिर एसएसबी इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कहा जाता है। और इसके पश्चात जब एसएसबी के इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी को बुलावा भेजा जाता है तो उन्हें इंटरव्यू में जाना पड़ता है और उन्हें लगातार 5 दिनों तक अलग अलग प्रकार के इंटरव्यू देने होते हैं और इसके पश्चात ही उनके नाम पर आखिरी मुहर लगा। आखिर यह एसएसबी इंटरव्यू क्या है, एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या होता है, इस इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें, इस बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो आइए जानते हैं। मैं हूं मनोज, आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू क्या है। एसएसबी का संक्षिप्त नाम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, जिसे हिंदी में सेवा चयन बोर्ड कहा जाता है। इस बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों से जो इंटरव्यू लिया जाता है उसे ही एसएसबी इंटरव्यू कहा जाता है। इस इंटरव्यू को देने के बाद ही अभ्यर्थी का सिलेक्शन सेना में ऑफिसर की पोस्ट पर हो पाता है। जो अभ्यर्थी सेना में परमानेंट ऑफिसर तथा टास्क ऑफिसर बनना चाहते हैं उसे एसएसबी का इंटरव्यू देना जरूरी होता है। जिस प्रकार यूपीएससी के इंटरव्यू को पास करना कठिन होता है, उसी प्रकार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू को भी पास करना कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वैसे इंटरव्यू में शामिल होने से पूर्व आपको पर्याप्त तैयारी करनी होती है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू में वैसे तो कई अभ्यर्थी शामिल होते हैं, परंतु इस इंटरव्यू को मुश्किल से मुश्किल 10% अभ्यर्थी ही पास कर पाते हैं, जो स्वयं इस बात की गवाही देता है कि इस इंटरव्यू को पास करना कितना कठिन है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों ने सही से मेहनत की होती है उसके द्वारा इस इंटरव्यू को क्रैक कर लिया जाता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिया जाने वाला इंटरव्यू कुल 5 दिनों तक चलता है और 5 दिनों में 80% मानसिकता साक्षरता तथा 20% शारीरिक फिटनेस की एग्जाम ली जाती है। बता दें, एसएसबी देश की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हमारे देश में वर्तमान के समय में 11 सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मौजूद है, जहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू को पास करने के पश्चात अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। एसएसबी के टोटल 13 ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं। एसएसबी इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको एनडीए, सीडीएस, एफसीएटी, डीईएस, एसएससी और यूईएस जैसे एग्जाम को पास करना आवश्यक होता है। हालांकि कभी कभी डायरेक्ट लेटर के जरिए ही अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलावा भेजा जाता है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब अभ्यर्थी को कॉल लेटर प्राप्त होता है तो उन्हें निश्चित तारीख पर एसएसबी सेंटर में जाना होता है। एसएसबी सेंटर पर जाने का भाड़ा गवर्नमेंट के द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कैसे करें, आइए इसके बारे में जानते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू को पास करने के लिए यह तो आवश्यक है कि आपको एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी पहले से ही पता हो, ताकि आप बेहतर ढंग से एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर सकें और एसएसबी इंटरव्यू को पास कर सकें। कुल 5 दिनों तक चलने वाली एसएसबी इंटरव्यू में आखिरकार क्या क्या होता है और आपसे क्या क्या कराया जाता है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, ताकि पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन समय रहते ही सही प्रकार से कर सकें। आइए जानते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू के पहले दिन में क्या क्या होता है। पहले दिन 2 एग्जाम का आयोजन कराया जाता है, साथ ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाता है। सबसे पहले आपको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग वाला टेस्ट देना होता है और इस टेस्ट को देने के पश्चात आपको पिक्चर परफेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना होता है। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन इस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और 30 मिनट का समय आपको इस एग्जाम के लिए दिया जाता है। पिक्चर परफेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंतर्गत आपको कुछ फोटो दिखाई जाती है और उन फोटो को देखते ही आपको एक नैतिकता वाली कहानी को लिखकर तैयार करना होता है। इस प्रकार से इस एग्जाम में आपकी रचनात्मकता का टेस्ट लिया जाता है। तो दूसरे दिन में आपके मनोविज्ञान का एग्जाम लिया जाता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट का आयोजन कराया जाता है। जो अभ्यर्थी सभी टेस्ट में सफल होते हैं उन्हें अलग दिन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला है टीएटी यानी थेमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट। इस टेस्ट में आपको कुछ थीम दिए जाते हैं, उसी थीम के ऊपर आधारित आपको एक कहानी बनानी होती है। इस टेस्ट में आपको अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना होता है। प्रथम टेस्ट के अंतर्गत आपको 11 धुंधली तस्वीरें दिखाई जाती हैं और इस तस्वीर को देखने के पश्चात आपको अपनी कहानी तैयार करनी होती है। करने के बाद आखिरी में आपको अपनी
कहानी का सारांश भी लिखना होता है। दूसरा है WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अंग्रेजी के कुल 60 शब्दों को आप एक एक करके इस टेस्ट में प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाया जाता है और आपको हर शब्द के साथ एक पॉजिटिव घटना का सेंटेंस क्रिएट करना होता है। इसके द्वारा आपकी पॉजिटिविटी की चेकिंग की जाती है। तीसरा है SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत आपको कुछ परिस्थिति दी जाती है और आपको यह बताना होता है कि आप उस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेंगे। साथ ही आपको यह भी बताना होता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप क्या करेंगे। इस परीक्षा में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है और आपको एक सिचुएशन के हिसाब से 2-3 सेंटेंस तैयार करने होते हैं। SSB इंटरव्यू का तीसरा और चौथे दिन की अगर बात करें तो तीसरे और चौथे दिन में आपको महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजरना होता है। इस दिन एक अधिकारी के द्वारा आप लोगों को एक ग्रुप बना करके तैयार किया जाता है और वह आपके द्वारा दिए जाने वाले कामों की निरीक्षण करता है। जिस ऑफिसर के द्वारा इस दिन आपकी परीक्षा ली जाती है उसे SSB इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिसर कहा जाता है। इस दिन आपके विभिन्न गुणों की एग्जाम ली जाती है और आपको नीचे दिए हुए टास्क में शामिल होना पड़ता है, जिसमें से पहला है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत आपको अपने ग्रुप में शामिल लोगों के साथ मिलकर एक समाज में होने वाली घटनाएं और वर्तमान की सामाजिक और पॉलिटिकल घटनाएं तथा सिक्योरिटी की घटनाओं पे चर्चा करनी होती है। इस प्रकार से आपके द्वारा दी जाने वाली चर्चा से ऑफिसर इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि आप लोगों में सोचने अथवा निर्णय लेने की क्षमता कितनी है। ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत आपको अपनी बात रखने के पश्चात ग्रुप में शामिल अन्य लोगों की बातों को भी अपनी बातों को रखने के लिए कहना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को बातों को जान सकें। दूसरा है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें कुल 5 भाग में आपकी एग्जाम ली जाती है। आपको अपने मॉडल की व्याख्या करना होता है। GTO के द्वारा दिए गए निर्देशों की व्याख्या करनी होती है। 5 मिनट के लिए सेल्फ रेटिंग करनी होती है। 10 मिनट में आपको अपना प्लान लिखना होता है और सबसे आखिर में 20 मिनट में आपको अपने अंतिम प्लान के बारे में बताना होता है। तीसरा है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंतर्गत आपको एक खुले हुए मैदान में लेकर के जाया जाता है जहां पर आपको कुछ परेशानियां दी जाती है और आपको अपने साथी को उन परेशानियों से पार पाने के लिए क्या करना है इसके बारे में बातचीत करनी होती है और आपको प्लान के अंतर्गत उस परेशानी को पार करना होता है। जैसे जैसे आप बाधा के लेवल को पार करते जाएंगे वैसे वैसे बाधा का लेवल और भी मजबूत होता जाएगा। इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहा जाता है। इसमें आपको अपनी टीम के साथ मिल करके अपना हुनर आना होता है। चौथा है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। इसमें आपको टोटल 6 बाधाओं को पार करना होता है जिसमें आपके साथी भी शामिल होते हैं। इसके द्वारा GTO आपके अंदर मौजूद अगुआ के गुण को पहचानता है और यह भी देखता है कि कैसे आप अपनी टीम की सरदारी करते हैं। 5वां है आप ग्रुप टास्क। इसमें आपकी टीम को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि GTO के द्वारा आपकी टीम के अंदर शामिल हर एक मेंबर का व्यक्तिगत तौर पर परीक्षण किया जा सके। छठा है लेक्चरेट। लेक्चरेट वाले टास्क में आपकी GTO के सामने तकरीबन 3 मिनट तक अपनी टीम के साथ भाषण देना होता है और 3 मिनट के भाषण में GTO द्वारा आपकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, भाषण प्रवाह और आत्मविश्वास तथा करंट अफेयर की परीक्षा दी जाती है। 7वां है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें आपको सिर्फ अकेले ही 10 बाधाओं को पार करना होता है। 8वां है कमांड टास्क। इस वाले टास्क को करवाकर आपके अंदर मौजूद कमांडिंग के गुण की परीक्षा ली जाती है। इस टास्क के अंतर्गत अपनी टीम के अंदर मौजूद सिर्फ 2 मेंबर का सिलेक्शन करना होता है और उनके साथ मिलकर आपको कुछ बाधाओं को पार करना होता है। 9वां है फाइनल ग्रुप टास्क। अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके आपको इस राउंड में विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करना होता है। इस राउंड का उद्देश्य यही है कि आप कितने बेहतर तरीके से अपनी टीम के साथ तालमेल बैठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस राउंड की प्लानिंग करने के लिए आपको काफी कम टाइम दिया जाता है और आपको समय का सदुपयोग करते हुए इस राउंड को सफलतापूर्वक पास करना होता है। SSB इंटरव्यू का 5वां दिन की अगर बात करें तो यह इंटरव्यू का सबसे लास्ट वाला दिन होता है और आपको इस दिन इंटरव्यू लेने वाले लोगों की टीम के सामने उपस्थित होना होता है और इसी दिन आपको पिछले दिनों के रिजल्ट के बारे में भी बताया जाता है। सभी विद्यार्थियों का इंटरव्यू पैनल में कॉन्फ्रेंस हो जाने के पश्चात आपके रिजल्ट की घोषणा की जाती है। SSB के सेंटर के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी के मुख्य सर्विस सेंटर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्मी का सेंटर जो है सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद में है, सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल भोपाल में है, सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर में है। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो देहरादून में, मैसूर में, गांधीनगर, वाराणसी में। अगर इंडियन नेवी की बात करें तो भोपाल में, बेंगलोर में, कोयम्बतूर में SSB के सेंटर स्थित हैं। लास्ट में
अगर हम आपसे बात करें तो क्या एसएसबी इंटरव्यू कठिन होता है? अगर आपने एनडीए की लिखित एग्जाम को पास कर लिया है, उसके पश्चात आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कहा जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू चुनौतीयुक्त इंटरव्यू गिना जाता है, इसीलिए कुछ ही कैडेट पहले प्रयास में ही इस इंटरव्यू को पास कर पाते हैं। इसीलिए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एसएसबी इंटरव्यू कठिन इंटरव्यू होता है। हालांकि इस इंटरव्यू को पास करना नामुमकिन नहीं है। सही मार्गदर्शन और सही स्टडी के द्वारा आप एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो एसएसबी का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके लिख के बताएं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू कितने दिनों का होता है, ये भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।